हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी सज्जनों, देवियों, बड़ों और छोटों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आज आप लोगों के सामने हमारे जीवन में वास्तविक सफलता के क्या स्रोत होते हैं, सफलता हमको कहाँ से प्राप्त होती है, सफलता के क्या मानक हैं, सफलता के क्या मूल मंत्र हैं और सफलता से हम अपने जीवन को कैसे क्रांतिकारी बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पर खड़ा कर सकते हैं। इन सब कहाँ से हमको सफलता की प्रेरणा मिलती है, ये सब प्रेरणा के जो स्रोत हमारी सफलता के होते हैं। सफल जीवन एक क्या होता है और सफल जीवन में इंसान को कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों सुनिए और उसको मनन करिए। हमारे जीवन में दोस्तों सफलता का, जैसे कि हम जानते हैं कि सफलता का असली तात्पर्य होता है कि आत्मसम्मान, जीवन में वास्तविक सुख की अनुभूति, जीवन में संतुष्टि के साथ ही अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी यानी अधिक से अधिक लोगों के लिए कुछ करने की क्षमता की जागृति करके सुनहरे जीवन की संरचना के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कटिबद्ध हो जाना। क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संयम, मन शांति, समस्याओं को आसानी से हल करना, संयम की वृत्ति में विचलित होने से बच कर रहना। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी गलतियों को रोकने की सबसे बड़ा तरीका है। दोस्तों सफलता से हम अपने जीवन में कुछ नया सीखने के लिए तैयार करने की चुनौतियों को सामने रखते हैं और स्वयं के मूल्यांकन करने की क्षमता का सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है। दोस्तों कभी भी हमें किसी भी सफलता या असफलता से सीख लेकर उसमें ढलने की कोशिश नहीं करते हुए आर्थिक व भावात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कुछ पाने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। कर्म क्षेत्र को समझते हुए जीवन जीने की कला की संरचना को बल देते हुए अपने भीतर के प्रेम और भावना अवश्य जागृत करके प्रकृति है, जीव है, जंतु है के साथ प्रेम के भावों से सफलता के मुकामों की तलाश करनी चाहिए और इसी सोच से हम जागृत करके अपने को बल दे सकते हैं और तभी हम एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों सफल व्यक्तित्व के लिए हमको प्रेम के भाव जगाने पड़ते हैं अपने मन मंदिर में। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, एक उद्देश्य को प्राप्त करने, किसी कार्य को संपन्न करने, वांछित दर्शन और शादी नियोजन लक्ष्यों की चाहत से अभिप्रेरित करने की अभिलाषा हमारे जीवन में होती है और होनी भी चाहिए। सबसे पहले हमें चुनौतीपूर्ण समय में त्याग भावना, उसका डटकर मुकाबला करने की सोच पैदा करनी, अपने मन में सोच पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। समय के अनुसार सभी की सेवा भाव समाज में जो आपको जैसे स्वीकार करता है उसे अपनाना चाहिए। यानी जो हमको जिस भाव से अभी हमें सोचे, हमारा सम्मान करे, हमारा आदर करे, तो हमको उसको अपनाना चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार हो। यह एक सफल जीवन की सबसे बड़ा सूत्र है। जैसे कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन हम करते हैं। गर्मी में गर्म कपड़ा पहनते हैं, जाड़ों में गर्म कपड़ा पहनते हैं, सर्दी में जो है गर्म कपड़ा पहनते हैं और गर्मी में गर्मी वाले कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार दोस्तों चीज़ों को जाड़ा, बरसात इत्यादि जो भी मौसम हो उसके अनुसार हम अपने शरीर में अपने तन को ढकने के लिए उसी प्रकार कपड़ों का चयन करते हैं। उसी अनुसार हमें अपनी सफलता के मार्ग में जाने के लिए जो समाज के परिवेश में
जिस प्रकार का वातावरण है उसमें हमको ढलना पड़ेगा। और वही एक सफल मनुष्य की सबसे बड़ी कामना है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो भी आपके पास अधिक हो, यानी हमारे पास अधिक हो कोई भी मात्रा में, तो उसे हमें अपने पास न रख के उसको दान कर देना चाहिए या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे देना चाहिए। यह गुण एक सफल जीवन की प्रदर्शित करने की अवधारणा का प्रतीक है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं। सामान्यतः हम अच्छे जीवन यापन करने के उपायों को, जैसे कि सबसे पहले स्वयं से प्रेम करने की, हमको अपने से जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे दोस्तों का चयन करने की अभिरुचि सफलता की मंजिल का पैगाम होता है। और जितना संभव हो दूसरों की गलती को माफ करते हुए सबके सुफल भविष्य की कामना करते रहने की प्रेरणा हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में प्रतिबद्धता, सर्वोत्तम इरादे, सोची समझी नई योजनाओं, अपनी प्रतिबद्धता, किसी भी समय परिस्थिति के अनुसार मदद मांगने की से भी सफलता हमारे जीवन को छूती है। यानी हमको अगर ज़रूरत पड़ती है हम किसी भी कार्य के लिए किसी से भी मदद मांग सकते हैं। यह भी हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मानक होता है। सृष्टि द्वारा, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, सृष्टि द्वारा जनित प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा होती है। कभी कभी हम सामाजिक परिवेश में सफलता हासिल करते की ललक हमारे मस्तिष्क में होती है, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। कभी ऐसा भी समय आता है, यानी जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के फलस्वरूप हमारे अंतःकरण में सफलता हासिल करने की चाहत होती है। इसी की प्राप्ति के लिए हमें सही व गुणात्मक परिवेश की आवश्यकता होती है। यदि हमको सही और गुणात्मक परिवेश मिलेगा तो हम सफलता के मानकों को छूएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं। उत्साह के साथ परिश्रम में तल्लीनता होनी चाहिए। उत्साह की अभिव्यक्ति व दृढ़ विश्वास, यानी हमें अपने जीवन में अभिप्रायों से अभिभूत होने की आवश्यकता होनी चाहिए। सफलता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जहाँ एक ओर हमें समय की पाबंदी सबसे ज़रूरी होती है, उसी प्रकार दूसरी ओर समय प्रबंधन, जिससे हम कम समय में अधिक कार्य क्षमता को बढ़ाकर हमारे अंदर बेहतरी व खुशहाली की सोच पैदा करने की आवश्यकता होती है। अगर हम समय का सही सदुपयोग करेंगे, समय के पाबंद होंगे, पंक्चुअलिटी हमारे अंदर होगी, तो हम कम समय में अधिक कार्य करेंगे और एक निश्चित टाइम पर निश्चित समय पर निर्धारित समय के अनुसार अपने कार्य को पूरा करेंगे। ये भी हमारी सफलता का सबसे बड़ा मानक होता है। हमारी सकारात्मक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमारी सकारात्मक सोच से हम अपने कार्यों के प्रति समर्पण और निष्काम कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य व सोच को हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित करना होता है। सफलता के मूल मंत्र की अवधारणा यही होती है कि हमें सबसे पहले अपने मस्तिष्क में विचार करना होगा कि मेरा क्या लक्ष्य होगा, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं बड़ी मेहनत करूंगा, हमेशा दृढ़ रहूंगा और सफल रहूंगा। ये जब हमारे अंदर आशा हमारे अंदर जागृत नहीं होगी तब तक हम सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। ये अवधारणा हर व्यक्ति के मस्तिष्क में होनी चाहिए कि मुझे किस प्रकार अपने कार्य को सुचारू रूप से करना है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं आशावादी जीवन बन के अगर हम आगे को बढ़ेंगे तो सफलता को हम अवश्य छूएंगे। इस प्रकार अपने को सामर्थ्यवान बनाने की आवश्यकता पर बल देने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह सब जानते हैं कि परिश्रम ही सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र होता है। परिश्रम से भागने व दिल चुराने से सफलता की सही पहचान नहीं होती है। हम सही सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए CC और SS की अभिव्यक्ति से जीवन में कमाल हो जाता है। यही हमारी यानी सफल हुआ इस प्रकार की अवधारणा CC और CC व SS की हमारे अंदर भावना होगी तो यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मानक होता है।
दोस्तों हमारे जीवन में शास्त्रों की भी ऐसी मान्यता है कि जैसे हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अगर हम आज से नहीं सदियों से गायत्री मंत्र एक ऐसा जाप होता है जिसमें कहा गया है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कुल 24 अक्षर होते हैं दोस्तों, और इसी प्रकार मृत्युंजय मंत्र का नित्य 11 है, 21 है, 51 है, 108 बार है। अगर हम उसका जाप करते हैं ये भी हमारे सफलता का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास है, ये हमारे शास्त्रों का, ये हमारी मर्यादा का, इसी से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का परिवेश होता है और इससे वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण में पवित्रता आती है। ये हमारे जीवन की सफलता के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। दोस्तों इस बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति का संचार इसी से होता है। सफलता का जब हम चारों ओर के परिवेश को शुद्ध रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो वह भी हमारे सफलता के सबसे बड़े मानक होते हैं। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि हमेशा सर्वोत्तम परिस्थिति को आकर्षित करके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना, सकारात्मक लोगों के सानिध्य से शक्ति का संचार करके उपेक्षित परिणामों के अनुसार आनंद की प्राप्ति की अनुभूति से अपने अंतःकरण से वास्तविक सुख का एहसास करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों आज के कलयुग में जैसे कि हम जानते हैं, रामचरितमानस में भी इस संदर्भ में वर्णन किया गया है कि हम कलयुग में भी सफलता की श्रेणी तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिधान है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर उतर ही पारा। यानी कलयुग यानी भगवान श्री रामचंद्र ने स्मरण मात्र से ही इस कलयुग में जीवन यापन करने का सबसे बड़ा आधार होता है। दोस्तों जिनके स्मरण से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय हिं एं मंत्र का जाप करने व सुनने से मात्र से सफलता मिलने के शुभ संकेत माने जाते हैं। यानी इन मंत्रों से हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में पवित्रता आती है। दोस्तों इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं, किसी भी कार्य में हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हम कभी भी अपने घरों में अपने परमात्मा को मनाते हैं, उनके लिए ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं, तो इन मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों ये हमारे सफलता के सबसे बड़े उपमान हैं, ये हमारे स्रोत हैं। तो यही हमारे सफलता के ये भी एक स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत भगवान शिव की अर्चना हमारे जीवन कलयुग में आधार माना गया है। इस प्रकार ये इन्होंने बताया कि इसे यह सफलता के शुभ संकेत माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत भगवान शिव हैं। शिव जो हैं अर्चना से, शिव की अर्चना करने से, यानी जो भी जिस जाति धर्म संप्रदाय से हो, अगर वह अपने जो भी जिस प्रकार वह किसी को भी मानता है, अगर उसमें पवित्रता है, उस पवित्रता को आपने अपने परिवेश में परिमार्जित करना है, उससे आपका जीवन हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरा मतलब किसी एक जाति विशेष से नहीं है, कोई धर्म से नहीं है, लेकिन जो भी जिस धर्म संप्रदाय को मानता हो, उसके अनुसार अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए उनका मनन करना चाहिए। उस मंत्रों का जो भी आपको आता है उसको मंत्र का उससे क्या होगा, वातावरण में पवित्रता आएगी और एक प्रकार का परिदृश्य, साफ सुथरा परिदृश्य होगा। दोस्तों इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो भी हमारे धर्मशास्त्र बने हुए हैं, उसमें इस प्रकार की मर्यादा रखी गई है। दोस्तों हम जैसे कि एक विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में भी
सफलता को हासिल करने की शास्त्रों में भी कहा गया है। सफलता विद्यार्थी को कैसे प्राप्त होती है, विद्यार्थी का क्या स्वरूप होना चाहिए, एक विद्यार्थी की नैतिक गुण क्या होनी चाहिए, उसके दैनिक गुण क्या होने चाहिए, उसमें किस प्रकार की चेष्टा होनी चाहिए, किस प्रकार के भाव होने चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, वो भी एक विद्यार्थी को भी क्या करना चाहिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्ष्य। यानी किसी भी विद्यार्थी को सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए कौवे की जैसी चतुराई होनी चाहिए, बगुले के समान बको ध्यानम बगुले का ऐसा ध्यान होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, स्वान निद्रा और कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, कम सीमित आहार होना चाहिए। हमारा आहार बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लें वह हमारी सफलता का सूचक नहीं होता है, वह हमारे शरीर को रुग्ण कर देगा। और घर की गतिविधियों में पूरे यानी अपनी पढ़ाई में संलग्न रखना, गतिविधियों से अलग रख करके अपनी पढ़ाई की तरफ संलग्न रख के अपने जीवन को विभूषित करना चाहिए, उसको आभूषित करना चाहिए, उसको सुसज्जित करना चाहिए। यही एक अच्छे विद्यार्थी के गुण होते हैं। विद्यार्थी जीवन में हम जिस विद्यार्थी में अगर काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी ये 5 लक्षण होंगे, वह विद्यार्थी कभी भी हमेशा सफलता की श्रेणी में अग्रसर होगा और वह कभी भी धोखा नहीं खाएगा। ये दोस्तों बहुत सोच विचार के हमारे शास्त्रों की मर्यादा की रचना है। हर जगह को कहीं न कहीं कुछ हमको मिलता है, उसी से हम सफलता की श्रेणी पर आगे पहुँचते हैं। यही हमारे शास्त्रों के स्रोत है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास है, दृढ़ता है, संगठित रहने की शक्ति है और लचीलापन है, सफलता की ये कुंजी होती है दोस्तों। जैसे चाबी ताला कुंजी से खुल जाता है, अगर हमारे जीवन में आत्मविश्वास होगा, दृढ़ता होगी, संगठित होने की हमारी क्षमता होगी और हमारे अंदर लचीलापन होगा, तो ये हमारे कैरियर को आगे बढ़ा देते हैं। एक महान कैरियर, धन और साथियों के सम्मान के साथ मिलना, खुशहाल जीवन का समर्थन और सजे हुए रिश्तों की प्राथमिकता, शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षा, दूसरों को किसी भी रूप में योगदान देने की सोच हमारी सकारात्मक सफलता की रचनात्मक अभिव्यक्ति। दोस्तों ये अभिव्यक्ति अगर हमारे अंदर होगी तो हम लगातार सफलता की सीढ़ी पर आगे पहुँचेंगे। दोस्तों सफलता सूत्र जैसे कि सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना गया है और कि हमारे मन में ऐसी भावनाओं का आत्मसात करना चाहिए कि जीवन में कभी सत्यवादिता भी हमको परेशान कर सकती है। यानी हम सत्य भी बोलते हैं तो वह भी हमको उससे भी हम परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है दोस्तों, सत्यवादिता हमको परेशान कर सकती है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। सत्य को हम कभी कोई पराजित नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे अंदर ऐसी अभिप्रेरणा होनी चाहिए, हम सत्य को हमेशा उजागर रखें, उसको एक न एक दिन उसका परिणाम अच्छा आना है। इसलिए हमारे जीवन में सफलता की श्रेणी तक पहुँचने के लिए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें जीवन जीते जी सच को ही जीवन का साधन बनाने की कोशिश करने का प्रयास करना होगा। इसी से हम अपने जीवन में आने वाली असफलताओं को भी सफलता की कुंजी के रूप में अर्जित कर सकते हैं। कभी भी आशा निराशा के चक्र में नहीं फंसना चाहिए। मोटिवेशनल थॉट्स आचार्य चाणक्य जी ने मोटिवेशनल थॉट्स के अंतर्गत यानी जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, प्रेरणा के रूप में नीति से हमारे जीवन में एक सीख मिलती है कि सफलता व असफलता हमारी आदतों पर निर्भर होती है। हमारी जैसी आदतें होंगी और उसी प्रकार हमको सफलता व असफलता प्राप्त होती है। जो भी हमारी आदतों के परिणाम होते हैं उसी से जीवन में निखार यानी शिखर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात हमारे जीवन के हर क्षण सफलता हमारे परिश्रम और निस्वार्थ त्याग की भावनाओं के अंकुरित बीज के समान हैं, जिससे हमारे जीवन में अंकुरण की क्षमता पैदा होती है। अर्थात सफलता के लिए संचार, आत्मविश्वास और चरित्र की पराकाष्ठा बहुत मायने रखती है। अगर हमारा चरित्र उत्तम होगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, हमारे अंदर
किसी भी बात को संचार करने की सही क्षमता होगी, तो यह हमारी जीवन के लिए जीवन की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा सूत्र। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी हमें अपने आप को सुनिश्चित करना होगा कि हर परिस्थिति में खुश रहना हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमको हर परिस्थिति में हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन के हर मोड़ में हमें कहाँ से क्या मिला, क्या अर्जित किया, क्या कर रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं, यह मायने नहीं रखता है। हमने क्या प्राप्त किया, क्या खर्च किया, यह मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है दोस्तों, या कहाँ क्या मिला, यह अर्जित करें, यह क्या हमने खर्च किया, क्या प्राप्त किया, यह मायने नहीं रखता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम भीतर से स्वयं को कितना संतुष्ट रखते हैं, और इसकी वास्तविक पहचान तब पता चलती है जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ड्राइव और धैर्य के साथ सफल लोगों के सानिध्य में रहकर अनुशासन को परिमार्जित करके एक बार कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं, तो वहीं से लगातार अपनी गतिविधियों में वृद्धि करके लोगों को भी सफलता की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में मैंने क्या प्राप्त किया, क्या खोया, क्या मैंने कमाया, क्या मैंने खाया, इन चीज़ों को हम मायने नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि हम अंदर से, अपने भीतर से, अपने अंतर्मन से कितने खुश हैं, अपने कार्यों से, दुनियादारी से, या जो भी हमारे परिवेश में रहते हैं उनसे खुश हैं। तो हमें हमेशा अपने को संतुष्ट रखने की आवश्यकता है। वही हमारा सफलता, तभी हम सफलता की सीढ़ी तक आगे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यहीं से सफलता की पहली सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो हमारे द्वारा वर्तमान परिदृश्य में प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मन में यह बात घर कर गई कि सफलता का अर्थ यह नहीं है। यानी आजकल के परिवेश में हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ डिग्री कॉलेजों में डिग्री प्राप्त करना, सेवा में लगातार पदोन्नति होना, और विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करना, और अपने आप को सामर्थ्यवान बनाकर प्रतिष्ठा स्थापित करना, या लेकिन वही व्यक्ति जो ये सब चीज़ें प्राप्त कर चुका है, अगर हम उससे पूछते हैं कि आपके अंदर से कितनी खुशी है, उनके खुशी का एहसास करते हैं, तो वहाँ पर हमको नकारात्मक चीज़ प्राप्त होती है। यानी हमारे पास सब कुछ होते हुए जब तक हम अपने भीतर से कितना हम अंदर से अपना खुश हैं, वह हमें यह उत्तर मिलता है कि उसके पास सब कुछ होने की भी वास्तविक खुशी नहीं होती है। यानी सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वह वास्तविक रूप में खुशी उसको नहीं प्राप्त होती है। तो हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मानक होता है दोस्तों, हम कम पढ़े लिखे हूँ, हम ऊंचे पद पर ना हूँ, छोटे पद पर हूँ, और हमारे पास बहुत ज़्यादा धन न हो, अगर हम अंदर से खुश हैं तो वह हमारी खुशहाली का सबसे बड़ा मानक होता है। वास्तविक खुशी अगर देखी जाए तो वहाँ मिलती है जहाँ एक मजदूर दैनिक मजदूरी करके खुले आसमान के नीचे सोकर जीवन यापन करता है। यह कथन सत्य है, क्योंकि इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन विचारक लोग कर चुके हैं। इसीलिए हम रोज़मर्रा के जीवन में अंदर से कितना खुशी का एहसास करते हैं, यही हमारी सफलता यानी परम सफलता का द्योतक होता है। दोस्तों, ये माने नहीं रखता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कितना बड़ा पद है, इससे इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्ट आदमी अंदर से होता है, उसके अंदर में यानी खुले आसमान के नीचे सोने वाला व्यक्ति जो दैनिक मजदूरी करता है, उसके अंदर कितनी खुशी होती है, वो सोता है, उसको आराम की नींद आती है, चैन की नींद होता है, क्योंकि वो अंदर से खुश है। यानी वह दैनिक मजदूरी करता है उसी आसमान के नीचे सोने पर। लेकिन एक धनवान, एक संपन्न आदमी, एक बड़े पद में रहने वाला आदमी, बहुत धनवान आदमी यानी सामर्थ्यवान आदमी भी अंदर से अगर संतुष्ट नहीं है, वह हमारा उस सफलता का कोई मानक नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वह सफलता हमारी निरर्थक है। यही अभिव्यक्ति हमारी गुप्त सफलता के सूत्रों की असली मानक होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाएं, क्रिया, प्रतिक्रिया, परिणाम ऐसे माध्यम होते हैं जिससे सफलता के मानकों की पहचान हम करते हैं। और यह विचारणीय है कि कार्यों में हमारी विजय, सकारात्मक सोच, हमारा रवैया यानी हमेशा स्वस्थ रहने की ललक, ऐसे तथ्य हमारे जीवन में अपना स्थान बना देते हैं। अच्छी प्रकार नौकरी करने के लिए हमारे जीवन के में गायत्री मंत्र का महा और
महामृत्युंजय मंत्र, जैसे कि मैंने पहले भी व्याख्या की, इन मंत्रों की भूमिका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावों से भी जीवन में पवित्रता और कर्म प्रधानता में सफलता के मूल स्रोतों को के मानक माने जाते हैं। अगर ये चीज़ें होगी तो हम हमेशा हर परिस्थिति में, हमारे पास कितना भी हो, कितने भी बड़े पद में हो, लेकिन हम अंदर से हमेशा खुश रहेंगे। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मानक है दोस्तों। इसका हमको अगर हम अगर सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो हमें अपने जीवन में अपने आप परिलक्षित होने लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच बनाने के लिए हमें अपने आप को नितांत आसुकता उसको अपने अंदर लाना चाहिए। दूसरा, यही सही समय पर सही निर्णय, हमारी कोशिशों में एकजुटता, संघर्ष करने की क्षमता, इच्छा शक्ति के साथ जीवन में कभी भी किसी को छोटा या दुर्बल के रूप में नहीं आंकना चाहिए। जैसे कहावत है, दुश्मन को भी कभी कमजोर मत समझिए। सभी का सम्मान, कम सोने की आदत, आलस से दूरी बनाए रखना। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें स्वयं का निरीक्षण खुद करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम बुराइयों का परित्याग कर और अच्छाइयों को संजोकर रखने की अनुभूति को जागृत कर सफलता के सही सूत्रों से सुसज्जित अपने को कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के तथ्यों के आधार पर सफलता की असली प्राप्ति समय की पाबंदी या पंक्चुअलिटी होती है। समय की पाबंदी, समय प्रबंधन, बेहतर सोच, सच्चाई के रास्ते का अनुसरण करना, धैर्य की अवधारणा के साथ आशावादी दृष्टिकोण यानी डिस्क्लेमर होना, पीछे की सोच को पुनर्जागृत करते हुए पीछे के आदर्शों को नवीनता में परिवर्तित कर आदर्श भावों का संचार करना, यही है सफलता के असली निर्माता। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की भाव होते हैं, इस प्रकार की सोच होती है, इस प्रकार के मानक होते हैं, वही सफलता के सबसे बड़े मानक होते हैं, वही सफलता की श्रेणी आदि पर होते हैं। यह निश्चित है दोस्तों कि सफल लोग अपनी ऊर्जा और उन आवश्यक उपकरणों को सीखने के लगाने लगते हैं। यही हमारी सफलता की यात्रा के परिचायक है। इस प्रकार अगर जुनून, तैयारी, दृढ़ता, हमारे अंदर जुनून होगा, कोई कार्य को करने का अगर हमको सामर्थ्य होगी, जुनून होगी, हमारी कितनी तैयारियां हैं, हमारी क्या दृढ़ता हमारे अंदर है, हमारी सफलता के ये मुख्य 3 सूत्र होते हैं दोस्तों। असली सफलता तभी सार्थक मानी जाती है जब हम कठिन मेहनत और लगन से आगे की ओर अग्रसर होकर अपनी पहचान खुद बनाकर समाज पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। यही सफलता की सबसे बड़ा मानक है, यही सफलता का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारे जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करने का सबसे बड़ा मार्ग है। दोस्तों, सफलता जीवन यापन करने के लिए स्वयं को परिभाषित करना, नैतिकता के दायरे में रहने का प्रयास करना, कार्यों को स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता के अंतर्गत यह सुनिश्चित है कि हम जब अपने पायदान में पहुंचते हैं तभी ऊर्जा की महारत होनी चाहिए। कम से कम 8 घंटा हमको दोस्तों सोना चाहिए। स्वस्थ भोजन की उत्पादकता को बल देना चाहिए। किसी भी होनहार छात्र को सफलता हासिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने की मानसिकता की प्रवृत्ति को जागरूक करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पसंद क्या है, चुनाव क्षमता हमारी क्या है, यानी हम क्या चुनाव कर रहे हैं, क्या हमारी पसंद है। कार्य करने की प्रवृत्ति का आंकलन, हमारी कार्य करने की प्रवृत्ति का आंकलन हमें खुद करना चाहिए, तभी हम सफल छात्र के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। एक सफल छात्र के यही सबसे बड़े स्रोत होते हैं दोस्तों। नैतिकता के अंतर्गत किसी की आत्मा को, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, नैतिकता के आधार पर अगर हम सोचें कि सफलता का मानक क्या है, तो किसी की आत्मा को दुखाए बिना स्वस्थ वातावरण व चारों ओर का परिवेश व अपने स्वप्नों को साकार करने की रुचि का संचार करने की अनुभूति होनी चाहिए। हर व्यक्ति में अगर इस प्रकार की अनुभूति होगी तो वह कभी भी सफलता उसके चरण छुएगी, सफलता हमेशा वह सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर होगा। अच्छे लोगों का सानिध्य भी सफलता की मंजिल में पहुंचने का सबसे बड़े संकेत होते हैं। दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति व अवहेलना करना सफलता का मानक नहीं होता है। और यह हमारे कार्यों को करने की बहुतायत शक्ति, आकर्षण के भाव पैदा करने
की बहुत शक्ति और आकर्षण के भाव पैदा करके जीवन में अद्भुत शौर्य का संचार करने की सोच पैदा करनी चाहिए हर व्यक्ति को, तभी हम सफलता की श्रेणी तक पहुँचेंगे। हमारे हर पल में आनंद की अनुभूति छुपी होती है दोस्तों। हम अगर अपने पूरे समय का अलग सदुपयोग हर क्षण को समझें तो इसमें अपार आनंद की अनुभूति छुपी होती है, लेकिन उसको हमको उसका अनुभव करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है, उसको अपने जीवन में परिलक्षित करना है। इसीलिए जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए अतीत भविष्य को अधिक महत्व न देते हुए वर्तमान को संजोकर रखने की अधिक आवश्यकता है। यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मन अपना वर्तमान की तरफ लगाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उपलब्धि के लिए वर्तमान को 80%, यानी हमारा 100% अगर कोई चीज़ होता है तो 80% हमको वर्तमान में लगाना चाहिए, 10% हमको भूत में लगाना चाहिए और 10% हमको भविष्य में लगाना चाहिए। तब हम वास्तविक सफलता की कुंजी यानी वास्तविक सफलता को छू सकते हैं। तभी हम सफल और खुशहाली का जीवन यापन कर सकते हैं। ये हमारे मानक, अगर इस मानक से हम चलेंगे तो दोस्तों ये बड़े बड़े विचारकों का अध्ययन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ये बड़े बड़े विचारकों की सोच के अनुसार उन्होंने सफलता की सीढ़ी तक पहुँचने का मार्ग बताया। अर्थात हमारे अंदर जितनी उपयोगिता होगी उतना ही जीवन में आनंद उठाएंगे। यही हमारे मनस्थिति में अधिक से अधिक अवसर हमारे सामने आते हैं। हम अपने जीवन में पुस्तक पढ़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं, संगोष्ठियों में संगोष्ठी होती हैं उसमें भाग लेते हैं, उससे भी सीखते हैं। यदि इसमें सफल नहीं होते हैं तो सब व्यर्थ है। इसीलिए सफलता के पायदान में पहुंचने के लिए जीवन में जो कुछ करते हैं, विचारते सोचते हैं, उसमें अमल करके सफलता के सही मानकों का निर्धारण कर शांत रहने की आदत, खुशी की अनुभूति, स्वास्थ्य सुरक्षा, सचेतक प्रेरणा, उत्पादकता की भावना, वास्तविक ज्ञान की सूचक होती है। यही चीज़ अगर हमारे अंदर होगी तो हम सफलता को छू सकते हैं। यही हमारी सफलता के सबसे बड़े मानक। खास तौर से मैं भावी पीढ़ी को सबसे ज़्यादा समझाता हूँ, जो होनहार हमारी पीढ़ी हैं, जो देश के हमारे भावी नागरिक हैं। भावी पीढ़ी को चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ते हो तुरंत लिखकर उसका मनन करना चाहिए, मन में किसी प्रकार के संकोच से बचना चाहिए, मुसीबतों से लड़ना सीखना चाहिए और हमेशा तनाव रहित रहना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सफलता हासिल करने के सबसे बड़े गुण है दोस्तों। इसको विचार करना होगा, प्रत्येक छात्र को इसके बारे में गहराई से सोचना होगा। बड़ा कार्य करने के लिए बड़ी सोच पैदा करनी पड़ती है। कभी असफलता आती है तो डरना नहीं चाहिए, अपनी क्षमता में विश्वास होना चाहिए, हमेशा सम्मान एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए, अपनी दैनिक दिनचर्या बनाते हुए उसका अनुकरण नियमित करना चाहिए। यह भी मालूम होना चाहिए कि किसको क्या करना चाहिए, क्या पसंद है, हमको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसको भी अपने मन में ध्यान रखना चाहिए। जो हमको पसंद है हमको उसी लाइन में चलना चाहिए, उसी दिशा को पकड़ना चाहिए, उसी रास्ते को पकड़ना है। जीवन को संतुलित रखना, सफल होने के लिए दूरदृष्टि पक्के इरादे, सफल होने के लिए दूरदृष्टि पक्के इरादे की पकड़ होनी चाहिए। यही किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन को वास्तविक कामयाबी का स्वरूप हासिल कर सकता है। दोस्तों, सफल जीवन की अपेक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को सफलता के मानकों के मापदंडों का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो मन, वाणी और कर्म के समतामूलक कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लक्ष्य को हासिल करने के सक्षम होते हैं, यही सफलता की सीढ़ी की सार्थकता में मानव जीवन की अभिव्यक्ति की सकारात्मक परिणाम प्राप्त करके उन्नत जीवन की गुणवत्ता और विश्लेषण कर सकता है। तो दोस्तों, सोचने की बात है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने भविष्य का सही निर्माण करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ज्ञान रूपी प्रकाश की दिशा का अनुसरण करता है। यही कृतार्थता की सार्थकता है। इसी से हमको सफलता का द्वार हमारा खुलेगा। यानी सृष्टि द्वारा जनित मानव ही सभी प्राणियों की बुद्धि और विवेक का जनक माना जाता है, क्योंकि सभी के जीवन चक्र का मूल आधार मानव है। मानव के अंतःकरण में दूरदृष्टि, पक्का इरादा और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की भावनाओं का संचार सहस्रास्ता से होने लगता है। इसी अभिव्यक्ति से अभिभूत होकर हम अपनी गुणात्मक छवि को प्रसारित करने के लिए कृत संकल्प होकर किसी भी कार्य में दक्षता हासिल करने की सफलता की सीढ़ियों को छूना चाहते हैं।
सफलता की प्राप्ति करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है, जिसकी वास्तविक प्राप्ति के लिए हमें अनेकानेक चुनौतियों को भी हमको अगर हमको वास्तविक सफलता प्राप्त करनी है तो हमको कितने प्रकार की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा, उनके साथ लड़ना पड़ेगा, तभी हम सफलता की सीढ़ी में आगे पहुंच सकते हैं। किसी मानव की सफलता का मूल मानक अपना परिवार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सफलता प्राप्त करने के लिए परिवेश की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर हमारा परिवेश सही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके बाद समाज की भूमिका को भी अहम भूमिका होती है, और समाज की भूमिका भी बहुत बड़ा मायने रखती है। उसके बाद शैक्षणिक स्तर, जिससे वह ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को समझने की क्षमता हासिल करने की योग्यता रखता हो। यहीं से जिसके अंतर्गत अवसरों को प्राप्त करने और उसके बीच में होने वाली गतिविधियों का सामना करने की क्षमता विद्यमान रखती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही, सबसे बड़ा यंत्र कड़ी मेहनत और हर स्थिति में अपने को समर्पण करने की शक्ति की सफलता के सोपान तक हमें पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर हमारे पास यत्न करने की, मेहनत करने की, कड़ी मेहनत करने की और लक्ष्य हमारा निर्धारित होगा, हम सफलता के सोपानों को आसानी से छू सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं होगा, सब चीज़ हमारे लिए संभव है, लेकिन दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा, लगन की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर हमारे लक्ष्य सही होंगे, हमारे निर्धारित कर्तव्य होंगे, हमारे अंदर ईमानदारी होगी, तो हम सफलता की सीढ़ी को छूएंगे। हमारा जीवन हमेशा परीक्षाओं का स्तर रहा है, सफलता हमारा लक्ष्य होता है। यही मायने में, सही मायने में सफलता तभी सार्थक मानी जाती है जब हम असफलता की अनुभूति का एहसास करते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में जब हम असफल नहीं होते हैं, हम सफलता के बारे में नहीं सोच सकते। अर्थात असफलता ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। सफल व्यक्ति की रचना करने के लिए कुछ आधारभूत गुणों को अपने जीवन में विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमको अपने जीवन में कुछ न कुछ पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अंदर से सोचना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। उस लक्ष्य का उद्देश्य हमारे लिए कितना प्रभावी होगा, उसके लिए हमें उसकी भूमिका का सृजन करके नियमित रूप से उसके लिए परिश्रम की जितनी आवश्यकता होती है उसकी परख करनी पड़ती है। इसी बीच यह स्वाभाविक है कि जीवन को प्रभावशाली बनाने के लिए अलगाव, भटकाव, गतिरोध और विभिन्न प्रकार की संगति, इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। जब ये सब, इनसे ही हमको सफलता की सीढ़ी में जाने का मार्ग मिलेगा। सब गतिविधियों का सामना करते हुए स्वयं का मूल्यांकन कर एकाग्रता की सापेक्षता को सिद्ध करने की प्रेरणा प्राप्त करना ही सफलता की अपेक्षित परिणाम का निर्धारण होगा। दोस्तों, सोचने की बात है, ये बहुत गंभीर विचार हैं। मैंने बहुत समय लगा करके इसको बना रखा है। कभी कभी हम निराशा को अपनाकर लक्ष्य के एक कदम पीछे हो जाते हैं। यानी निराशा अगर हम अपनाते हैं तो हम पीछे चलने लगते हैं, लेकिन अपने आत्मविश्वास और पक्का इरादा न होने के कारण बीच में ही अटक जाते हैं, जिसके कारण हम विचलित हो जाते हैं। बस यहाँ विचलन की स्थिति अपने जीवन में कभी पैदा नहीं होने देना है। आज तक यही निष्ठा, आज तक सही निष्ठा, दृढ़ शक्ति की कभी भी हार नहीं हुई है। ये दोस्तों सोच लीजिए, आज तक के जीवन में जितने भी विचारक लोग थे, जो भी ऊंचे पायदान पर पहुँचे, उनके जीवन में उनसे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने सही निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति को कभी कभी उनकी हार, दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। यह हमें अनेकों लोगों के जीवन दर्शन से पता चलती है कि मनुष्य अपने परिश्रम के शौर्य से असंभव को संभव कर देता है। यह हमें इतिहास के पन्नों से अवगत होता है। यानी सफलता तभी सार्थक होती है जबकि हमारे प्रयास कर्तव्य निष्ठा से विभूषित होंगे। हमारे प्रयासों में अगर कर्तव्य निष्ठा से सुसज्जित होंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, चाणक्य जैसे विद्या के धनी एवं नीति विश्लेषक भी स्वामी विवेकानंद जी हमेशा प्रयास और आत्मविश्वास को किसी भी मानव मात्र की सफलता की मील का पत्थर मानते थे। उन्हें जीवन पर्यंत किसी भी व्यक्ति को अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करने की प्रेरणा से लोगों को मार्गदर्शित किया। सोचने की बात है दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी के कारण बलवान व्यक्ति भी दुर्बलता महसूस करता है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, हम अपने को कमजोर समझेंगे, यानी आत्मविश्वास महसूस करने लगा। स्वाभाविक है, यदि हमारा जीवन आत्मविश्वास से भरा होगा तो यदि हम शरीर से कमजोर भी होंगे तो निसंदेह सफलता हमारी तरफ से, यानी हम
कमज़ोर भी होंगे तब भी हमारी सफलता हमारे हमको, जैसे भी कहा है, उद्यमेन ही सिद्धंती कारण मनोरथी नहीं सुखदर्शी ऐसे मुखी में कहा। कहने का तात्पर्य यही है कि परिश्रम और उद्यम करने से ही किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है, यह निश्चित है। संघर्ष में कोई भी इंसान अकेला नहीं होता है। सफलता में हमेशा दुनिया के उसके साथी होते हैं, ये निश्चित समझो दोस्तों। ये अगर हमारे जीवन में संघर्ष आता है तो हम अपने को अकेला महसूस करते हैं। जब हमको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं तो सारी दुनिया हमारी अपनी हो जाती है। जिस चीज़ पर यह जग हंसा है उन्हीं की ने इतिहास रचा है। ये सोचने की बात है, जिस पर भी कोई संसार ये जग अगर जिस पर भी आज हंसा है उन्हीं ने इतिहास की रचना की है। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और पक्के इरादे से सफलता को छुआ है। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन का उपहार है, जिसकी प्राप्ति से जीवन में हमेशा सुचिता और संतुष्टि का जागरण होता रहता है। इस संसार में जिस किसी भी व्यक्ति को दुनिया की नज़र में परिहास का पात्र बनने का प्रयास किया, उसी को परमात्मा ने अपनी शरण में बिना किसी शर्त के स्वीकार कर जीवन में अद्भुत चमत्कार का सृजन किया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यह जग सत्य है कि हम नकार नहीं सकते, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। जिस चीज़ पर जग हंसा, परमात्मा ने उसे अपने शरण देकर हमेशा सम्मानजनक उपहार से तो सुशोभित किया। ये बिल्कुल परिणाम सिद्ध है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। इसको कोई, ये नीति है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। ऐसा अनेक लोगों की चरित्र से, अनेक लोगों के जीवन से, अनेक लोगों के जीवन वृत्तांत से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको विचार करते हैं और उसको अपने जीवन में अगर हम लागू करेंगे तो हमको वास्तविक सफलता प्राप्त होगी। एक सफल व्यक्ति कुल मिलाकर हम दिन के अंत में सफलता खुद को आईना देखने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए विकल्प के बारे में इच्छा महसूस करना और सुनिश्चित करना पड़ता है। उचित लक्ष्य व सही आत्में लक्ष्य निर्धारण की दिशा और दशा का सही चयन, मानसिक व शारीरिक अनुशासन, यही सफलता की सही पहचान होती है। यानी निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ कुछ नया प्राप्त करके सुनहरे जीवन की संरचना से स्वयं, परिवार, समाज और देश की प्रगति में योगदान देने की पहचान बनाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। खास तौर से एक सफल विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि सफलता मिलने के लिए कड़ी मेहनत, सफल लोगों की आत्मों का अनुसरण, सचेतन और रोज कुछ नया करने की लगन, नोट्स बनाना, सिलेबस के आधार पर अपनी पढ़ाई करना, जिससे सभी विषयों का सामंजस्य बना रहेगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सफलता मिलनी निश्चित है। अपने उद्देश्य का स्पष्ट निर्धारण, साथ में पुष्टि और उसकी पुष्टि करना, इच्छा को, अपनी इच्छाओं को जागृत करना। इस प्रकार से एक विद्यार्थी यानी होनहार भावी नागरिकों की सोच में जगाता हूँ। उनके बारे में यही चीज़ें हैं दोस्तों। अगर ये चीज़ जो अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही वह अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे। जो उनकी सफलता का मानव होगा, जो उनका लक्ष्य बनेगा, वह उस लक्ष्य का बनेगा। मैंने इसी संदर्भ में एक जो अपने भाव लिखे हैं, हमारी कोशिशों में शादी का संचार होता रहे, यह निश्चित है कि शुभता का परिणाम सफल होगा। हमारी हर सोच में अर्जुन के तीर सम निशाना सद है। प्रयासों से ही मरुस्थल में भी जल का संचार होता है। प्रयासों से भी मरुस्थल में भी जल का संचार होता है। परिश्रम से ही वृक्षों को नित सींचने के फल मिलते हैं। परिश्रम से वृक्षों को नित सींचने से फल मिलते हैं। साकार सपनों ही जीवन में नए भावों का सृजन करते हैं। शक्ति का संचार ही हिम्मत की निशा बनती है सदा। शक्ति का संचार ही हिम्मत की निशा बनती है सदा। हर सोच में फौलादी बल प्रदान करने की सोच जगेगी। हर सोच में फौलादी बल प्रदान करने की सोच जगेगी। हरदम हर हृदय में जिंदा रहती हैं उम्मीदें सदा। हरदम हर हृदय में जिंदा रहती हैं उम्मीदें सदा। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकल जाता है। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकल जाता है। हमारी निरंतर कोशिशों में कुछ करने की चाहत जगेगी। हमारी निरंतर कोशिशों में कुछ करने की चाहत जगेगी। थमे हुए जीवन में भी नई ऊर्जा की किरण सजेगी। थमे हुए जीवन में भी नई ऊर्जा की किरण जगेगी। सफलता छूकर अहंकार न आने देना कभी जीवन में। सफलता छूकर कभी अहंकार न आने देना जीवन में। जो मांगे मदद उसे सहर्ष देना, सफलता की यही पहचान है।
जो मांगे मदद उसे सहर्ष देना सफलता की यही पहचान है, यही मंत्र है, यही सूत्र है, यही सफलता का अस्तित्व है। जुनून जीवन की सही राह में गिरकर भी उठना है, जुनून जीवन की सही राह में गिरकर भी उठना है। हमारी कोशिशों की सादी सफलता की सच्ची निशानी यही है। हमारी कोशिशों की सादी सफलता की सच्ची निशानी यही है। हमारी कोशिशों में साध्य का संसार होता रहे, हमारी कोशिशों में साध्य का संसार होता रहे। दोस्तों, ये मैंने सफलता के विषय में अपनी रचना बीच में बनाई थी, उसको आपको मनन करना चाहिए। तो अंत में इस प्रकार अंतोदय हम विचार कर इन तथ्यों पर पहुँचते हैं कि एक सफल व्यक्ति या विद्यार्थी की सही पहचान है कि अपने लक्ष्यों को अपने जीवन के आदर्श बनाकर उत्तरोत्तर उन्नति करना। हमारे कार्यों में कभी भी सफलता मिले या असफलता, अपने प्रयासों को अनवरत रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। हम जानते हैं कि उचित कार्यों से ही हम ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि यदि हम अपना या अपने देश का सही विकास करना चाहते हैं तो हमें प्रभावशाली व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण करना होगा। तो इसको विचारना होगा सबको। मैं भावी नागरिकों के लिए भी बोलता हूँ। मैंने ऊपर की लाइनें भावी नागरिकों को जागृत करने के लिए अपनी रचना की है। आज हम सफलता के शौर्य से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी ने 5G आज ही के दिन लॉन्च की है, 5G लॉन्च किया है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा होने जा रहा है और हमारे रोजगार और कार्यशैली में निरंतर तेजी आने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आज हमारे देश में डिजिटल और स्टार्टअप जैसे क्षेत्र में चार चांद लगा रही हैं, जिससे हमारा देश लगातार ऊंचाई की श्रेणी पर जा रहा है और 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर खड़ा है। अर्थात आज जो 5G लॉन्च किया गया है उससे आने वाले भविष्य में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडरशिप का मार्ग की भागीदारी का मानक बनने जा रहा है भारत। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का अपनी सोच है। उन्होंने आज ही के दिन इस बात का वृत्तांत किया, जिससे हम इस लाइन शिक्षा की लाइन में या जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में, रोबोटिक ऑपरेशन में, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने में, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में, गाँव में ई कृषि क्षेत्र को बढ़ाने में और अनेक प्रकार के अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, डिजिटल रूप से खेती करने के लिए, डिजिटल को प्रभावी बनाने के लिए गाँव के एक छोटे कस्बे में भी डिजिटल की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। यही जो 5G आज लॉन्च किया गया है, इससे हमारे जीवन में, हमारे देश में अनेक प्रभावी कदम उठेंगे और इससे बहुत बड़ा बाजार खड़ा होगा। इससे हमारे युवाओं के लिए अवसर और सेवा के बहुत अवसर, नौकरी के बहुत अवसर प्रदान होंगे। ये हमारे जीवन का दोस्तों इस प्रकार दृढ़ इच्छा शक्ति और कृषि के क्षेत्र में कार्य करके हम कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और सही समय पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लगातार उन्नति के द्वार खोलकर उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की कामना हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार दृढ़ इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने के प्रयासों से ही सही सफलता के मानकों का उदय होता है। समय के साथ अपने को सामर्थ्यवान बनाकर आगे बढ़ने की नीति ही हमारे उत्साह को बढ़ाने और सफलताओं की उपलब्धि के मानक हैं। यह हमारे भावी पीढ़ी को एक नया मार्ग प्रशस्त करने की सफलता की ओर अग्रसर करने का सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है। दोस्तों, जो हमारा 5G आ रहा है, 5G आज लॉन्च किया गया है, इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के नए उपमान खड़े होंगे, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा और होनहार पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए रोजगार के अनेकों अवसर प्रदान होंगे। ऐसा हमको मालूम हो रहा है, ऐसा हमको विदित हो रहा है। इसमें हमको कम काम करके, कम समय दे करके अधिक चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा, यह हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी से हम सफलता की श्रेणी पर आगे पहुँचते हैं।
सफलता की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम संयुक्त पारिवारिक संरचना को बढ़ावा देने के लिए बल देना होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है सफलता। आज हम सफलता, वास्तविक सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि संयुक्त परिवार की भूमिका भी एक सफल व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के स्रोतों से संयुक्त परिवार की भूमिका को सफलता की प्राथमिकता का द्योतक माना गया है। दूसरों के साथ अच्छी सोच व्यवहार करने की अभिव्यक्ति के साथ किसी भी बात को बोलने से पहले उसके बारे में गहराई से विचार करना सफलता की सबसे बड़ी मानक है। उदारता, ईमानदारी और सिद्धांतों की परिपक्वता के साथ किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंत में हमारी सफलता का सबसे बड़ा आभूषण है हमें भीतर से हमेशा खुश रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमको खुश रहना, यही एक सफल और खुशहाल जीवन की सफलता के मूल मंत्र है। यही हमारी सफलता के सबसे बड़े मानक। दोस्तों ये इस प्रकार के भाव अगर हमारे हर नागरिक में होंगे, हमारे देश की हर भावी पीढ़ी में होंगे, और तो हमको अपनी सफलता को उजागर करने के लिए अनेकों स्रोत हमारे सामने हैं। उन स्रोतों का हम अगर सही ढंग से निर्धारण करें, उनका सही ढंग से प्रयोग करें, एक होनहार छात्र से लेकर बड़े से बड़े नागरिक तक ऊंचे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों हमको अपने जीवन में हम अनेक बड़े बड़े पदों की अपेक्षा करते हैं, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, बहुत अपने को संपन्नता का सूचक या विद्वान बनने की प्रेरणा करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे कमी हमारे अंदर ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रहते। हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मानक अंदर से जब हम खुश होंगे तभी हमको वास्तविक सफलता का एहसास होगा। हम कितना भी धन अर्जित करें, कितने भी पद पर अग्रसर रहें, कितना भी हमको कोई चीज़ प्राप्त हो, जब तक हम भीतर से खुश नहीं हैं तब तक हमारा जीवन सफल नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों सफलता का सबसे बड़ा मानक यही है, सबसे बड़ा सूत्र यही है, सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि हम अपने अंदर से हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने को खुश रखें, अपने को सफल रखें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो भी हमारे कहने से किसी दूसरे के लिए होता है उसका प्रयास करें। यही हमारे जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मानक है। इसी से हम देश की उन्नति कर सकते हैं। यही हमारे देश का सबसे बड़ा मानक है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनकी मेहनत है, वो लगातार नया सोचते हैं। आज उनके बारे में जब भी आपने सुना होगा, मतलब मैं कोई ऐसी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति में, हमारे देश का कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी होगा, उसमें नई प्रतिभा होगी, अच्छी सोच होगी, देश को आगे बढ़ाने की शक्ति होगी, देश को उजागर करने की शक्ति होगी, गरीबी को मिटाने की प्रेरणा से अभिभूत होगा, तो निश्चित ही है वो प्रशंसा के पास होगी। कोई भी हो, जो भी हमारे पुराने राजनीतिज्ञ थे और धार्मिक लोग थे, आध्यात्मिक लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे। दोस्तों आज हमारा जीवन उद्योगपतियों पर भी है। उद्योगों की वजह से हमारे देश को नई प्रेरणा मिलती है। वे हमारे जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं और रोजगार के संसाधनों को प्राप्त कर रहे हैं। उससे हमारे नए भावी नागरिकों को नया मार्ग मिल रहा है। इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में सफलता की सबसे बड़ा मानक ये है, हम हर स्थिति में अपने को ऊंचा बनाने के लिए अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी दृढ़ विश्वास को, आत्मचिंतन को और ईमानदारी को एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। इसी से हम सफलता के सही मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इसी से हमारे देश का उन्नति हो सकती है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, आपको समझ में आया, अच्छी बातें मैंने लिखी थी, मैंने भावी नागरिकों के बारे में भी लिखा है, नागरिकों के भी लिखा है और सफल जीवन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखा है, तो अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका मनन करें, अध्ययन करें, इसको अपने जीवन में लागू करें। दोस्तों मैं भी आप ही लोगों से सीखता हूँ, मैं भी समाज से सीखता हूँ, मैं भी बड़े लोगों से सीखता हूँ, उसी को अपने जीवन में परिलक्षित करता हूँ, उसी को समाज में फैलाने की कोशिश करता हूँ। सबकी मंगल भविष्य की कामना करके मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है।
सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी वर्ग में कल 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या में मैं सबकी महात्मा गांधी जी की आदर्शों पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों पर चलने के लिए सबको अभिप्रेरणा करता हूँ। हमको सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा दे करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमको किसान की योग्यता को बारे में और हमारे अपनी सैनिक की योग्यता को समझना चाहिए। उसी से उनको अगर हम मनन करेंगे, उनको अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो हम अवश्य एक होनहार छात्र भी आगे बढ़ सकता है। यही हमारी सोच होनी चाहिए। इसी से हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसी से हम देश को तरक्की प्रदान कर सकते हैं। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद, सबके जीवन की मंगल कामना।